हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 से संबंधित इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पेपर 6 के लिए इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके एग्जामिनेशन में आना लगभग तय है। दोस्तों आप सभी को पता होगा पेपर 6 टोटल 100 मार्क्स का होता है और सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन है पोएम का, दूसरा सेक्शन है पोएट का, तीसरा सेक्शन है पिग्मेलियन का और चौथा सेक्शन है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का। और इन्हीं चारों सेक्शन से आपके पेपर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हर एक कंसेप्ट को हम यहाँ पे बढ़िया से कवर करते हैं। तो दोस्तों पेपर 6 में जो पहला और दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये सवाल रहेगा एक्सप्लेनेशन से। थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहला नंबर में जो 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये रहेगा पोएम सेक्शन से। यहाँ पे टोटल 4 सवाल आएंगे, लेकिन आपको केवल 2 का जवाब देना होगा और एक सवाल 8 मार्क्स का, यानी 2 सवाल 16 मार्क्स का। तो पहले नंबर में जो 4 सवाल रहेंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना होगा, ये रहेंगे पोएम सेक्शन से। इसके बाद दूसरा नंबर में फिर रहेगा एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन और दूसरे नंबर में भी 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल रहेंगे और यहाँ पे भी आपको केवल 2 का जवाब देना होगा और दोनों 8-8 मार्क्स करके रहेंगे। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे दूसरे नंबर में, ये रहेंगे पिग्मेलियन से और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। पहले नंबर में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल रहेंगे ये केवल और केवल पोएम सेक्शन से रहेंगे। दूसरे नंबर में जो भी एक्सप्लेनेशन के सवाल रहेंगे वो सभी पिग्मेलियन से और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से रहेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। पहला और दूसरा दोनों जगह 4-4 करके एक्सप्लेनेशन आएंगे और दोनों जगह आपको 2-2 करके जवाब देना होगा। एक सवाल 8 मार्क्स का, तो टोटल दोनों मिला करके 4 सवाल का आप जवाब दोगे तो 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो गया। रह गया 68 मार्क्स। तो 68 मार्क्स में जो है ना 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 68 मार्क्स का हो जाएगा। तो यही आपका रेशियो रहेगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा पोएम सेक्शन से। आपके सिलेबस में ढेरों पोएम है, बहुत ज़्यादा पोएम है, लेकिन आप उन सभी को नहीं कीजिएगा। आप उतना को कर लीजिएगा ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए और पोएम से जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे वो भी बन जाए। तो केवल लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करोगे तो ऊपर का 4 सफिशिएंट है, यानी कि गॉड्स ग्रैंडर, द स्ट्रेंज मीटिंग, सेलिंग टू बैजेंटियम एंड एम्बुलेंसेस। इसको अगर आप कर लेते हो तो समझिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन छूटने की संभावना रहेगी। इसीलिए एक्सप्लेनेशन के लिए आप 2-3 और कर लीजिएगा, जैसे कि हॉक रोस्टिंग हो गया, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम हो गया, चर्च गोइंग, द सेकेंड कमिंग, लेडा एंड स्वान एंड पाइड ब्यूटी। ओवरऑल अगर आप इन सभी को कर लेते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा। तो आप इन सभी को कर लीजिएगा पोएम सेक्शन के लिए। अब आइए पोएट की ओर। पोएट सेक्शन से केवल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा घबराइएगा मत। ऊपर के अगर आप 2 कर लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा। वैसे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, तो इन 4 को कर लीजिएगा। पहला जीएम हॉपकिंस, दूसरा डब्ल्यू.बी. येट्स, तीसरा स्टीफन स्पेंसर एंड लास्ट टेड ह्यूज। इन 4 को कर लीजिएगा। आपका चौथा जो सवाल आएगा पोएट सेक्शन से, ये कवर हो जाएगा। वैसे इन 2 को कर लेते हो फिर भी आपका काम हो जाएगा। जीएम हॉपकिंस और डब्ल्यू येट्स, इन 2 को कर लेते हो, सवाल आपके पेपर में बन जाएंगे, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और ये भी आपका 17 मार्क्स का रहेगा। तीसरा सवाल जो था पोएम सेक्शन से, ये भी 17 मार्क्स का रहेगा। अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपसे सवाल आएगा पिग्मेलियन से, और पिग्मेलियन से 2 प्रकार का सवाल आएगा, टाइटल, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड। तो कैरेक्टर के लिए आप लोग एक मेजर कैरेक्टर है प्रोफेसर हिगिंस, इन कैरेक्टर को कर लीजिएगा। बाद बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को कीजिएगा, जैसे कि डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इन तीनों का आंसर लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, वो मैं आपको बता दिया करूंगा। इसके बाद डिस्कस द मेन थीम ऑफ द प्ले पिग्मेलियन। तो इतना कर लेते हो, आपका पिग्मेलियन का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, यानी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड पे। यहाँ पे भी कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर का नाम है फिलिप हैरिटन। तो इन कैरेक्टर को कर लीजिएगा। इसके अलावा ये कर लीजिएगा,
डिस्कस व्हाट इज द थीम ऑफ नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इसके अलावा प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। डिस्कस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एज अ कॉमिक नॉवेल। तो अगर आप ओवरऑल इन सभी को कर लेते हो तो आपका पेपर 6 बढ़िया से कवर हो जाएगा। एक बार फिर मैं दिखला देता हूँ। अब पहला और दूसरा जो सवाल आएगा ये आपका एक्सप्लेनेशन से आएगा और 32 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेनेशन को हम लोग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। तीसरा जो सवाल आएगा ये आपका आएगा पोयम सेक्शन से, और पोयम के लिए ये जितने पोयम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इन सभी को कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा। चौथा जो सवाल आएगा ये आएगा पोएट से, और पोएट के लिए आप इन 4 को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पिग्मेलियन के लिए आप लोग एक कैरेक्टर है प्रोफेसर हिगिंस, और इसके अलावा पिग्मेलियन के टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, और ये जो मैं बताया हूँ पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, पिग्मेलियन एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो इनको कर लीजिएगा। पिग्मेलियन भी आपका कवर हो जाएगा। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड के लिए फिलिप हेरिटन का कैरेक्टर और इसका टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ये कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कहीं से कोई इशू नहीं होगा। तो ये हो गया पेपर 6 के लिए गेस क्वेश्चन। लास्ट में बता दूं, अभी जितने क्वेश्चन देखे हो एक्सप्लेनेशन से लेकर के और लास्ट क्वेश्चन तक, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के चारों पेपर के लिए भी फिलहाल एक छोटा सा ऑनलाइन बैच भी चला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो घर बैठे हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, कहीं से कोई इशू नहीं होगा। हर एक नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ढेरों वीडियो शेयर कर दूंगा, और कहीं से कोई इशू होगा तो आप कॉल करके डाउट भी शेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।